ऊपर लिखा हुआ है रिश्ता नाता, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल कर चुका है। और इधर इन्होंने एक स्पेशल प्रोग्राम भी बनाया था जिसमें ये कहा गया था कि जो लोग अभी रिश्ता तलाश कर रहे हैं बच्चों के लिए, वो यहाँ आएँ, उनको जो बेटी वाले हैं वो भी आएँ, बेटे वाले भी आएँ, वो आपस में आके मिलें। और ये देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये इधर लोग इसी तरह आ रहे हैं, आके एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। अगर इंसान इसको गहरी नज़र से देखे, इंसान इसको बड़ा लाइट लेता है। हालांकि जब जिनकी औलादें बड़ी हो जाती हैं और उनको रिश्ते नहीं मिल रहे होते, बहुत सख्त परेशानी का बायस होते हैं, तो वो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है ज़बरदस्त किस्म का, कि जो लोग माँ बाप हैं, जो वालिदैन हैं, जिनके बेटा है, जिनकी बेटी है, या वो इधर आके आएँ, वो एक दूसरे के साथ सलाम दुआ करें, अपने वो पूछें कि हमारे जो बच्चे ये पढ़े हुए हैं और वो उनकी ख्वाहिशात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, तो फिर अगर उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है माँ बाप की, तो फिर वो अपने बच्चों को भी बाद में मिला के। लेकिन यहाँ ये है कि पहले जो है वो आपस में मिलने की दफ़ा बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ जो क्या कहते हैं एरिया, उसको कवर किया हुआ है। और यहाँ लिखा गया है ऑनलाइन रिश्ता तलाश करने का तरीका सारा, ये आप देख सकते हैं। ये सारे लोग जो है ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। ये दोस्त जो हैं ये देखें आप, ये भी इसी तस्दीक निकाह फॉर्म गालबन ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है तस्दीक निकाह फॉर्म, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा जो वीज़े का सिस्टम, ये सारे जो दोस्त खड़े नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसी शुबा रिश्ता नाता से मुतल्लिक़ हैं। नहीं जी, ये जो साइड है, इस साइड के ऊपर जो मैं आपको बता रहा था ना, बेसिकली जो यहाँ जर्मनी में ये प्रोग्राम बाकायदा लोगों ने पहले अनमेल्डिंग की थी कि हम मिलना चाहते हैं। ये देखें, इन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के रूम्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। और ये जो लोग मिलने एक दूसरे से, जैसे फैमिलीज मिलना चाहती हैं या जो माँ बाप, तो वो उनको यहाँ उन्होंने सहूलत दे दी कि आएँ आप बंद ये रूम्स में बैठें और आके अपनी जो है गुफ्तगू या जो मालूमात हैं वो अपना लें। जी, ये जो आपके सामने एक टीवी पे कुछ वीडियो भी चल रही है, इसके ऊपर बेसिकली कुरान मजीद की तालीम की रोशनी में वहाँ कुछ डायमेंशन किया गया है कि जो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है कैसा होना चाहिए और इस्लामी तालीम के मुताबिक जो है कैसे गुजारा जाना चाहिए। इधर इन्होंने छोटे छोटे ब्रोशूर रखे हुए हैं, गालबन जो लोग ईमान का हिस्सा है। और इस तरह फिर आगे हर जगह पे कुछ ना कुछ वो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यहाँ शो की गई हैं। और फिर लोग जो हैं वो यहाँ अपना एक स्टिकर लगाते हैं जो समझते हैं कि इस काम के लिए ये क्यों ज़रूरत है नई जनरेशन में से। जी, इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया ना कि रिश्ता नाता के तहत जर्मनी में पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये प्रोग्राम रखा गया है जलसे पे, कि जो माँ बाप जिनकी बेटी या बेटा है उनके लिए ये मौका है कि वो यहाँ आएँ और आके डायरेक्ट मिलें बेटे को, जिनकी बेटी है वो बेटे वाले बेटे यानी दामाद जिसने बनना है उसको मिले, या जिनका बेटा है वो जो बाप है बेटी का उसको, और बैठ के वो सारी गुफ्तगू करें डिटेल में। क्योंकि वक्त का ये तकाजा है कि इंसान जब तरक्की देखता है ज़माने की, तो उसके साथ साथ पर ये जो जमाती सिस्टम है इसमें भी तरक्की। तो अब जो वालिदैन आ रहे हैं वो आके यहाँ मुलाकात करते हैं दूसरे, तो इसका जो मकसद जो मेन गरज है वो यही है कि जो लोग जिनको परेशानियां हैं वो अपने यहाँ फ़ायदा उठाएं, सहूलत से फ़ायदा उठाएं। और लोग जो हैं वो अगर उनकी वो जो डिमांड्स हैं वो समझते हैं तो फिर वो बात को आगे चला सकते हैं। हमारे आज के जो इंचार्ज यहाँ सामने आपके सामने हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। लोग वालिदैन मैंने देखा है, बच्चे इधर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं, उनको मौका दिया जाता है इस तरह इस साइड पर जाके अकेले में बैठें और जो जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी वो लें। मेरा ख्याल है ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है और इससे जमात के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, इस्तेफ़ादा करना चाहिए। क्योंकि ये जो आजकल के दौर में बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको ये मसाइल होते हैं, तो ये मैं अभी इनको दूंगा, इनसे सुनेंगे कि ये इसमें क्या कुछ ऐड करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। खाक सर के पास ज़िम्मेदारी है निगरान मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका दूसरा दिन है। और अल्लाह ताला के फल से यहाँ पे रिश्ता नाता के तहत जो मैचिंग्स हुई हैं जलसा से पहले,
जो हमारे सेक्रेटरियान ने बहुत मेहनत करके और दोनों पार्टी से बात करके, तो वो जो पार्टी तैयार हुई हैं आपस में मुलाकात के लिए जलसे पर, जो दूर दूर से आए हैं लोग, अगर वो नज़दीक नहीं है तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए यहाँ पे मुलाकात के लिए। तो अल्लाह ताला के फज़ल से वो जो मीटिंग पहले से तय हुई थी उनको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। लजना की तरफ से भी लड़की की वालदा, लड़के की वालदा या उनकी बहन या कोई ऐसे, और इसी तरह आदमियों की तरफ से लड़के के वालिद साहब, उनके भाई या ऐसे ही, और इस तरह लड़की के वालिद साहब या उनके भाई या ऐसे कुछ, तो वो यहाँ पे आके खाकसार के पास मेल्ट करते हैं और हमारे पास मुकम्मल उनका डाटा है कि किसकी किस दिन मुलाकात है। इस चीज़ की उनको इत्तला पहले से दी जा चुकी हुई थी। कैबिन नंबर था कि मुख्तलिफ कैबिन, हमारे पास 7 कैबिन मौजूद हैं, हर एक की टर्मीन पहले से उसको बता दी गई हुई है। थोड़ी सी मुश्किल इसमें पेश आ रही है क्योंकि जगह नहीं है और रास्ते लंबे हैं लजना के लिए, ख़ास तौर पे उनको यहाँ तक पहुँचने में प्रोग्राम के फ़ौरन बाद ज़रा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ रही है इधर से आदमियों की तरफ से। तो लेकिन बहरहाल जैसे वो आते हैं तो उनकी कैबिन में उनको जब दोनों तरफ से ओके हो जाता है कि वो हाज़िर हैं तो उनकी मुलाकात के लिए उनको भेज दिया जाता है। सो ये एक जलसे का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता नाता के शोबा में मीट एंड ग्रीट के हवाले से। अल्लाह ताला करे कि इस तरह से भी ये भी एक ज़रिया है, इस तरह से भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिश्ते कामयाब हो सकें और कामयाबी की तरफ अगली ज़िंदगियाँ भी इनकी हों और रिश्ते तय पा सकें। ये हमारा मकसद है और यही इस शोबा रिश्ता नाता का मेन मकसद है। जैसे ज़ूर ने फरमाया, लोगों ने मेल्डिंग की थी, उनमें से तकरीबन 90% आ रहे हैं। जिन्होंने मेल्डिंग की थी वो तकरीबन 99% आए हैं और किसी वजह से, किसी मजबूरी से अगर वो नहीं आ सके तो उन्होंने मेल्डिंग किया है या उनको कोई पैगाम वक्त पे नहीं मिला, अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं था या कुछ ऐसे, तो उनकी कुछ आगे पीछे हुआ है। लेकिन मैं उनकी टर्मीन को जो है वो साथ ही फिर नई टर्मीन उनको दे रहे हैं, दोनों की रजामंदी से। अगर वो दोनों यहाँ बता देते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव हमारा ये रिजल्ट, मतलब आगे जी बिल्कुल। कल कुछ थोड़े से नेगेटिव भी फीडबैक थे क्योंकि कल पहला दिन था और जुमे के फ़ौरन बाद फर्स्ट टाइम लोग सबसे पहले जब आए हैं तो सीधा जुमे पे चुके आए, उन्होंने हाल कुछ भी नहीं देखा था। जुमे से निकलते ही आधे घंटे बाद उनकी टर्मीन थी। अब वो बहुत सारों को तो समझ नहीं आ रही थी हमने किधर जाना है। आदमियों के लिए ये जगह नज़दीक है क्योंकि वो बाज़ार में आते हैं, बाज़ार के साथ ही ये हिस्सा है। लजना के लिए बहुत लंबा है और आदमियों की तरफ से कल आदमी कई आके लड़कों वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से भी, अगर लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो इधर आके काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे और बहुत सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ टर्मीनें जो है इस तरह से वो नहीं सुस्टांडे हो सकी और कुछ लोग थोड़ा नाराज़ हुए और उनको समझाया कि देखें आज जैसे आपके लिए नया है, सब के लिए नया है, दूसरों के लिए भी नया है। तो और लजना का रास्ता काफ़ी लंबा है, उनको पहुंचने में काफ़ी तकलीफ़ है, सीढ़ियाँ हैं दरमियान में। जो बुज़ुर्ग लजना अगर साथ हैं वालदा, उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है, तो कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे लिए भी पहली दफ़ा, हमें नहीं पता था कितना फासला दरमियान में है, इसलिए इंशाल्लाह इस चीज़ को नेक्स्ट टाइम हम मलूज़ खातिर रखेंगे। लेकिन इस दफ़ा कुछ कल मसला हुआ था, लेकिन आज अल्लाह ताला के फज़ल से लजना की तरफ से बिल्कुल कोई मसला नहीं है, सब टाइम पे आई हैं। तो हमारी आज की जो टर्मीनें थी वो अल्लाह के फज़ल से सब टाइमिंग पे चल रही हैं। आपने पूरा सिर्फ वालिदैन नहीं बल्कि लड़का लड़की जो है वो भी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वालिदैन की रजामंदी से लड़का और लड़की भी साथ हैं और जहाँ पे कोई मजबूरी है, लड़की आई नहीं है सेहत की वजह से, किसी वजह से, तो वो नहीं है या लड़का नहीं है अवेलेबल, लेकिन उन दोनों की फिर भी उनको पता है आपस में रजामंदी है, तो उनकी फिर ऐसी मुलाकात है यहाँ पर। इसका अल्टरनेटिव कोई आइंदा भी प्रोग्राम बनाया हुआ है आपने? जी बिल्कुल, ये जो प्रोग्राम हमारा मीट एंड ग्रीट का है, ये नॉर्मली हमारे 3 जो सेक्रेटरियान है, ज़्यूड, नॉर्ड और मिटे, ये अपना अपना इन्होंने पिछले साल प्रोग्राम किए हैं अपने अपने इलाके में और अल्लाह के फज़ल से वहाँ भी कामयाब हुए। उस तजर्बे को फिर इस्तेमाल करते हुए हमने फिर ये अब नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह पे ये प्रोग्राम है और इसमें कुछ लोग बाहर से भी आए हैं, यूरोप से भी और एक अमेरिका से भी आज है मीटिंग। तो बहरहाल अभी ये क्योंकि इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो जैसे इंशाल्लाह दूसरे यूरोप के ममालिक को भी पता चलेगा आस्ता आस्ता मुंड प्रोपेगेंडा के ज़रिए, तो इंशाल्लाह मज़ीद उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।